सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें तो क्या नज़र आता है। जो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसका आकार, उसका स्वभाव एक नदी की ओर देखें उससे कितना अलग होगा। ये जिस तरह भी परमात्मा ने पूरी सृष्टि में इस प्रकृति की रचना करी तो सबको एक जैसा ही कार्य नहीं मिला करने के लिए। सब अपने नियम से सूरज का समय, उगने का, ढलने का समय, एक हर चीज़ को जहाँ देखेंगे वहाँ हर एक को एक जैसा सेम काम नहीं मिला हुआ। उसी प्रकार अगर हम फिर ये भी देखें कि हर कोई एक प्रकृति की चीज़ अगर आपस में कहे कि आप मुझसे कितने अलग दिखते हो, आपका कार्य मेरे जैसा नहीं है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, खाना पीना सेम नहीं है मेरे जैसा, तो इसलिए आपस में भिड़ जाएं। नहीं, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पहाड़ लड़ रहा है हवा से या कोई और चीज़। तो बात वही कि चाहे देखने में कितने अलग, स्वभाव कितना अलग, फिर भी एक कोएग्जिस्टेंस देखी जाती है कि ये तालमेल, ये हार्मनी देखी जाती है। ये हार्मनी अब हम अगर अपने एक ह्यूमंस के ऊपर देखें, इंसानों के ऊपर देखें, तो इंसान किस तरह जी रहा है। एक छोटा सा ही कारण बना लेता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरी एक राज्य की भाषा नहीं बोलता, एक कुछ खाने पीने का एक तरीका, बोलचाल का, एक जाति, एक रिलीजन सब अलग है, तो इसको एक कारण बना लेता है खुद को दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचा और अगले को नीची दृष्टि से देखने का। एक इंसान को जब परमात्मा ने बना के इस संसार में जन्म दिया तो क्या भाव होना एक इंसान का। इंसान को प्यार बनने के लिए, प्यार बांटने के लिए जो जन्म हुआ, और वो ही एक जन्म नफ़रत में समय बर्बाद करने में लगा हुआ इंसान, अगर कोई बहाना ना भी हो तो भी छोटे छोटे कारण ही एक घर के अंदर ही बना लेते हैं, अजनबियों के साथ तो छोड़ो, आपसी परिवार में भी, कि अपने परिवार के इस सदस्य के इस स्वभाव की ये बात नहीं पसंद, इसलिए कुछ समय उनसे बात नहीं करेंगे, या अपनी बोलचाल वाणी को गुस्से में या अपशब्द बोल के उनका तिरस्कार कर दिया जाता है। तो बात क्या, अगर हम एक पूरे संसार, एक पूरे ब्रह्मांड में देखें तो एक हमारी एग्जिस्टेंस तो उसके सामने रत्ती भर भी नहीं है, फिर भी हमने अपनी मान्यताओं को, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने, अपने दिमाग में ऐसा खुद को अहंकार से भर लिया कि फिर एक किसी के लिए भी दिल विशाल नहीं हो रहा, औरों के लिए क्या, अपनों के लिए भी नहीं हो रहा। तो अगर हम ये देखें कि हर एक का स्वभाव अगर अलग है तो भी एक इंसानियत होना क्या है। एक इंसानियत हर एक को सबसे पहले एक्सेप्ट करने की बात कि बेशक हर एक का स्वभाव अलग है, फिर भी ये जानते हुए उनको अपनाना, ये अपनत्व आना जीवन में। और ये अपनत्व कैसे आ सकता है, ये एक इंस्टिंक्ट कैसे बन सकता है, अगर हम उस लिहाज से सोचें कि ये वर्ड प्यार, ये शब्द इतना बड़ा, इतना गहरा, और ये पूरे संसार को प्यार करना क्या संभव है कि कैसे एक किसी को जानते हैं या नहीं जानते, एक किसी की मान्यता हमसे अलग है तो भी हर एक से प्यार किया जा सकता है। और उसका एक सरल सा तरीका कैसे
कि हर चीज़ की जो उपज है ये परमात्मा, चाहे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी शब्द बोलें, भगवान बोले, निराकार बोलें, तो ये निराकार से पूरे ब्रह्मांड की एक रचना है और इसी का बनाया सब कुछ। तो कैसे जब एक मन इस परमात्मा को, इस जो कण कण में रमे राम को, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देख लेता है, फिर ये फर्क नहीं रह जाता। परमात्मा हर जगह मौजूद जो है वो अब हर पल नजर आता है, हर समय एहसास में रहता है। और यही एहसास है जो अगर पूरा समय एक मन में सुमिरन का भी रूप ले लेता है, ये दिल फिर बुरी चीज़ों में, निंदा नफरत में एक मन नहीं ठहरता। मन करता है कि इस निराकार के साथ और जुड़ें, सत्संग में आने का भी दिल कि कैसे हर कोई संत, हर कोई भक्त इस परमात्मा की ही बात करेगा। तो अपने समय को जब और कोई पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, तो एक सत्संग आकर, सत्संग में बैठकर एक कैसे इस निराकार से और ज़्यादा अपने मन का नाता गहरा किया जा सकता है। और फिर यही बातें जो भक्तों की, संतों की सुनते हैं, जब वापस भी अपने घर परिवार, अपने कामकाज, अपनी जिम्मेवारियों में, समाज की सेवा में जाते हैं, तो भी बात वही हो जाती है कि अब चहूँ और ये परमात्मा दिख रहा है तो किसी की मदद नहीं हो रही, हर एक के लिए सेवा भाव है, चाहे अपना हो या पराया हो। तो जब ये परमात्मा को देखकर, इससे प्यार करके एक इसके साथ एकत्व स्थापित हो गया, तो इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ से वो प्यार खुद ब खुद हो जाता है। ऐसा ही भाव आज बार बार रूहानियत और इंसानियत संग संग में सब सुन रहे थे कि ये परमात्मा, ये रूहान मन इसके साथ जुड़ जाता है तो ये इंसानी गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक सीखने की बात नहीं रह जाती। वो खुद ब खुद ये दिल हमारा प्यार बन जाता है तो प्यार बांटता है। फिर दिल किसी की छोटी छोटी बुराइयों को नहीं तलाशता, हर एक के लिए मन इतना विशाल हो जाता है कि सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबसे प्यार करते हुए, इस मन में वो गलतियों के बावजूद भी हर किसी की एक मन में प्यार का भाव के साथ उनको बसा लेते हैं। फिर एक मन करुणा, दया का प्रतीक बन जाता है कि किसी के लिए भी अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो कैसे खुद सेवा भाव मन में जागता है कि इनके जीवन में हमारे वजह से अगर कोई कंफर्ट आ सके, कोई आराम आ सके, तो उसके लिए भक्त हमेशा तत्परस्त रहते हैं। तो कैसे ये भाव कि इंसानी गुण सिर्फ स्कूल जाके एक मॉरल साइंस की तरह, एक शिक्षा की तरह अगर सीख भी लिए तो वो हर समय के लिए अंदर नहीं रहते, क्योंकि अपने स्वभाव के इस अहंकार रूप हो या कोई और चीज़ हावी है तो वो अच्छाई उस पल चली जाती है और मन दूषित होकर कहीं और ही लग जाता है। पर जब ये अच्छाई आए ही इस परमात्मा के एहसास से तो वो हर समय के लिए अंदर रहेगी। फिर वो ऊपरी सिखलाई नहीं, एक अंदर से स्वभाव बन जाएगी। तो ऐसी एक अच्छाई हर समय जीने की शिक्षा ही भक्तजन, संतजन देते हैं और कहते हैं कि अभी तक का जीवन, चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी, एक संसार में आकर कर्तव्य निभाते हुए एक इस माया में अक्सर इतना उलझ जाते हैं कि फिर वो भूल जाता है कि घर परिवार एक मेहनत करके एक करा भी तो उसमें इतना खचित ना हो जाए कि परमात्मा के लिए ही समय ना दें पूरे दिन में। तो जब भक्ति होती है वो तो हर समय की है। उठते जागते खाते पीते ही संत भक्ति करते हैं, कोई अलग से समय निर्धारित नहीं।
एक हर पल की भक्ति। तो जब संसार का माया रूप यही धन दौलत वस्तुएं अगर हावी हो रही हैं, तो खुद को वहीं रोककर ये चेतनता जो परमात्मा ने दी है, तो सोचे कि ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है इसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग। जैसे उदाहरण का एक सबसे आसान तरीका जो सबसे दिमाग में पहले बात आती है, एक मोबाइल टेलीफोन की। जब तक तो इसको एक किसी के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक बातचीत हो रही है, दिलों से दिल जुड़ रहे हैं, एक मैसेज की तरह कुछ हो रहा है, तो ये सुख एक धन है तो मोबाइल खरीदा गया, ये मुबारक है। पर वहीं अगर इसका दुरुपयोग होने लग गया, एक किसी की ईर्ष्या वाले मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया गया, एक ऐसी बातों को इंटरनेट पे सिर्फ जहाँ किसी की बुराई हो रही है, वो चुगली हो रही है, उसको ही नॉलेज को देखते गए, तो फिर वो एक बात जो सुख के लिए थी वो परेशानी का भी अपने लिए कारण बन जाती है। कैसे फिर जो अभी हम सत्संग में भी एक स्पीच में श्रवण कर रहे थे कि अंधेरा है तो अपने घर में हर जगह ठोकर बज रही है, वो बेड भी एक ठोकर लग रही है उसके कोने से, और वहीं प्रकाश हो गया तो कैसे नज़र आ रहा है ये बेड है, ये फ्रिज है, और अब कैसे उसका आनंद लिया जा रहा है, उसका एक शुभ लाभ हो रहा है। नहीं तो वही सुख की चीज़ दुख का कारण बन रही थी। तो संतों ने भी जिस तरह लिखा है कि तिमिर गयो रवि देखते, ये अंधेरा सालों साल का इस आत्मा का, ये कितने ही अंधकार में न जाने कितने एक शरीर बदलते हुए अपना आप को जहाँ कन्फ्यूजन में वही शरीर मान लेती है। और जब ये मनुष्य का चोला मिलता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सर्वश्रेष्ठ इस योनि को कहा गया, क्योंकि इसी योनि में एक परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस आत्मा का युगों युगों का अंधेरा कि ये जो भ्रमित हो गई, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये जो मौका मिला कि इसमें भी अगर हम और योनियों में देखें, ये निद्रा भोजन भोग भय ये हर एक योनि में चल रहा है। तो मानुष योनि में एक ये विवेक, एक बुद्धि, एक वो मौका परमात्मा से अपने दिल को जोड़ने का, ये सिर्फ इसी में संभव है। और जो इस जीते जी इस अवसर को गवाते नहीं हैं, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करते, ये परमात्मा की प्राप्ति करके हर पल परमात्मा को देख लेते हैं, तो उनका ही जीवन जीते जी भी एक असली मनुष्य वाला जीवन बनता है। और अंत समय श्वास छूटने पे भी मोक्ष और मुक्ति के हकदार बन जाते हैं। तो कैसे ये जो युगों युगों का अंधेरा इस आत्मा ने एक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से इस निराकार को देखकर दूर कर लिया। तो बात वही, अगर हम एक कमरे में अंधेरा हो, सालों साल का हो, तो उसको दूर करने में बहुत साल नहीं लगते। उसको तो सिर्फ एक माचिस की तीली, एक दिया लाते ही उस बंद कमरे में जहाँ सालों का अंधेरा है प्रकाश हो गया। उसी प्रकार इस आत्मा को भी ये ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी इस परमात्मा का जब एक नज़र बख्शी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखा गया, तो उसी समय ये अंधेरा दूर, भटकन दूर, एक आत्मा जो तड़प रही थी उसको अब चैन व सुकून हर समय का मिल गया। फिर एक जीते जी परिस्थिति एक कैसी भी हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, फिर ये आनंद की अवस्था में जीता है इंसान। एक खुशी और दुख से उठकर आनंद की अवस्था, जहाँ फिर अपने मन को पता है कि परमात्मा तो एक जीवन में सुख दुख लाएगा, पर हमने उस रंग में नहीं,
हमने तो परमात्मा के रंग में रंगना है। ये जो भी जीवन में हो रहा है वो परमात्मा मुबारक जीवन बना रहा है, उसमें फिर परमात्मा से शिकायत नहीं, बस शुक्राने का भाव कि जो दिया बहुत दिया और जितनी मेहनत भी बख्शो कि आगे अपने जीवन में वो मेहनत करी भी जाए। भक्त क्योंकि हमेशा जीवन में एक घर में समाज में रहकर ही भक्ति करते हैं, एक भागते नहीं अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कर्तव्यों से। तो एक जीते जी जहाँ वो लगन मेहनत करके पालन पोषण घर में हो रहा है, एक समाज की सेवा हो रही है, वहाँ सबसे पहले मन को आध्यात्मिक रहना है, इस मन को परमात्मा से जुड़े रहना है। जैसे एक लाइट में तब तक ही वो लाइट आ सकती है जब तक वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, तभी इस परमात्मा को एहसास में हर समय बसाना है कि ये दैवीय रोशनी हर समय रहे, ये आत्मा हर समय एक मुक्ति जीते जी भी और जीतने के बाद भी प्राप्त कर सके। तो उसी प्रकार जहाँ एक इंसान का जन्म लेना संसार में, एक मौत तक की जो जर्नी, ये जीवन, इसमें अनगिनत ऑप्शंस हैं कि क्या करना है। अगर समय बर्बाद ही करना है तो वो भी किया जा सकता है, और हर समय को एक परोपकारी अपने लिए और संसार के लिए भी बनाया जा सकता है। तो ये परमात्मा जिनके दिल में सही मायनों में बसता है, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही सरल होता है कि क्या करना है हर पल। शुरुआत अपने से कि अपने एक स्वभाव की जो भी बुराइयां हैं उसको हटाते चले जाएं और अच्छाइयों को अपनाते चले जाएं, और फिर घर परिवार समाज दुनिया तक ये सेवा भाव भी पहुंचता है। तो कैसे इस परमात्मा के जीवन में आते ही एक बहुत ही एक अपने आप सहज भाव में सेवा सुमिरन सत्संग के प्रति लगाव हो जाता है। जैसे एक बात भी कि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर हम अगर उसको कर्म रूप में जी रहे हैं तो ही एक श्रृंगार रूपी जीवन हो रहा है। जैसे इस जगह से भी प्रयागराज के संगम का जिक्र, तो ज्ञान और कर्म का जब संगम होता है तो ही जीवन एक मुबारक जीवन बनता है। जब इस आत्मा का इस परमात्मा से संगम होता है तभी एक मुबारक जीवन होता है। तो कैसे अपने आप को रूहानियत और इंसानियत के संगम से अपनी जीवन के हर श्वास को एक मुबारक जीवन बना लें, समय को एक गंवाएं ना, हर समय अपने लिए भी एक जीवन को उस तरह जिएं कि ये अपने लिए भी वरदान और पूरे संसार के लिए वरदान में जीवन बिता लें। एक मन से घृणा नफरत की दृष्टि को हटा के पूरे संसार को समदृष्टि की नज़र से देखें। सब एक समान, सब में वही परमात्मा है जो हम में है, सब ही श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा जीवन भक्तों ने जीना हर समय के लिए सिखाया है। और यही सरल बात कि अपने जीवन में ये हार्मनी इन वननेस प्राप्त करनी है तो एक तालमेल बनकर, एक तरह से एक समदृष्टि बनाकर, एकत्व का भाव बनाकर उसी तरह करते हुए जाएंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा जीवन। फिर कोई वो बात नहीं कि कुछ समय के लिए कुछ मेडिटेशन कर ली, उस समय तो अच्छा लगा और हट गए जब उस अवस्था से, तो फिर हर चीज़ वापस परेशानी दे रही है। ये भक्तों का जीवन तो 24 घंटों की मेडिटेशन है। ये मन में ही इतनी शांति सुकून आती है हर समय कि फिर ये स्थिर जो परमात्मा है, मन इसी पे टिक गया, और जो चीज़ स्थिर है वो उस पे मन टिका है, तो मन तो अस्थिर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। वरना दुनियावी चीज़ों से अगर मन टिकाएंगे कि आज ये उपाधि मिली है, कल और बड़ी उपाधि चाहिए,
उसमें एक मन का उथल पुथल हो जाना। आज इतना धन कमाया है, कल और बढ़ चढ़ के कमाएं, फिर मन को अस्थिर कर लिया। आज छोटी गाड़ी खरीदी है, कल और बड़ी खरीदनी है, उसमें हम उस पल में उस छोटी गाड़ी को नहीं एंजॉय कर रहे, आगे अगली पड़ाव के लिए ही उस पल को गवा रहे हैं। तो कैसे अस्थिर चीज़ों ने, तो ये हमारी इच्छाओं ने तो कभी भी रुकना नहीं है, इन्होंने तो बढ़ते जाना है। जब जितना ज़्यादा एक चीज़ से जुड़ेंगे, वो एक समय के लिए सुख अगर है भी, अगले पल दुख बन जा रही है। तो ऐसे ही एक दुखों से अपने आप को दूर करने का फिर वही एकमात्र एक परमात्मा ही है। जितना मन परमात्मा में टिकाएंगे, जितना अपने मन को संतोष का एहसास ये लेंगे, तो उतना ही समय हम अपने जीवन का एक इंसान में एक ह्यूमन वैल्यू से जिया हुआ जीवन जिएंगे। एक अपने जीवन का अंधेरा जब रोशनी मिल गई और उसको फिर रोशनी का प्रयोग नहीं किया, आंखें बंद कर ली, तो भी कोई फ़ायदा नहीं कि अब इंसान अगर ठोकर एक सूरज के नीचे चलते चलते किसी खम्भे में खा रहा है, तो उसको पूछने वाला पूछता है कि क्या आपकी नज़र कमज़ोर है कि आपको ये खम्भा दिखा? नहीं, मेरी नज़र ठीक है। तो क्या हुआ कि आप क्यों उसमें टकराए? कह रहा कि वो मैं आंख बंद करके चल रहा था, इसलिए मैं टकरा गया। तो बात वही कि अब रोशनी भी है, एक साफ साफ दिखाई दिया जा भी रहा है। फिर भी अगर चुनाव ये चेतनता से नहीं किया गया और आँख ही बंद कर ली, तो फिर इसमें क्या फ़ायदा हुआ? उसी प्रकार ये संतों की वाणी, ये संतों का साक्षात जीवन, एक सत्संग में आना, एक हर पल ब्रह्म ज्ञान लेकर निराकार जहाँ मन में बसा सकते हैं, पर फिर अपने आप को अगर वहाँ से हटा के अपनी आंखें ही मन की बंद कर लेनी, तो फिर वो रोशनी होने का भी क्या फ़ायदा? वो परमात्मा मन में है, पर हम और विकारों को जगह दे रहे हैं मन में बसने की। तो फिर एक समय फिर वही आ जाएगा जहाँ परमात्मा मन में है ही नहीं, एहसास में नहीं है, सिर्फ ये बुराइयाँ ही हमारी सोच में चल रही हैं, हमारे कर्मों में चल रही हैं। तो जीवन किस तरह जीना है, उतनी चेतनता हर एक में है। तो उसी प्रकार हर कोई अपना जीवन जहाँ भक्त की एक अवस्था जैसी है वैसा जीवन जिए, तो ही एक वरदान में यह जीवन होगा। तो दातार कृपा करे कि अपने जीवन को हर कोई इस प्रभु परमात्मा से जोड़कर जीता चला जाए, ताकि हर पल ही एक जीने की अवस्था बिल्कुल ही एक दैवीय रूप बन जाए। यही एक प्राइम फोकस हर एक की लाइफ का होना चाहिए कि इसी के ऊपर आधारित अपना जीवन रखेंगे तो जीवन के सारे कार्य बहुत ही आराम से गोइंग विद द फ्लो, ये एक बहुत ही सहज रूप में हो जाएंगे। कि कैसे इस निराकार से जब मन जुड़ता है, इसकी जानकारी लेके फिर ये प्यार बनता है और यही प्यार फिर पूरे संसार तक पहुंचता है। यही प्यार से युक्त इंसान जब होता है तो पूरे मानवीय गुणों को वो इंसान जीता है, सिर्फ दर्शाता सिर्फ एक ऊपरी एक्ट रूप में नहीं, एक अंदर से सब ह्यूमन वैल्यूज़ को इंसान जीता है। तो ऐसा ही जीवन भक्तों ने बताया कि हर किसी को जीना चाहिए और हर कोई कैपेबल भी है, एक युक्त भी है ऐसा जीवन जीने के लिए। सिर्फ इस निराकार इस परमात्मा को जीवन में बसाकर ऐसा करने से स्वयं ही खुद ब खुद ऐसा जीवन बन जाता है। एक विनम्रता, ये पोलाइटनेस, एक नज़रिया ब्रॉड माइंडेड होके विशाल दिल हो जाता है, हर किसी को अपनाते हैं। ये जो एकत्व, ये वननेस की बात है कि ये
जब एकत्व इस परमात्मा से हो गया तो बनाई इसकी सारी रचना से हो गया। फिर ये दुनिया चाहे कैसी भी अलग अलग दिखती हो, इंसानों के कल्चर्स, बैकग्राउंड, ये कुछ भी अलग फ़र्क जो हैं, ये दीवार का रूप नहीं लेते। ये एक इंसान का दिल दूसरे इंसान तक ऐसे भाव मन के पहुँचते हैं जैसे ये प्यार के पुल हों, एक ब्रिजेस हों, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स है। तो कैसे ये भाव हर किसी के इस रूप में कि हर कोई अपना है, हर कोई एक पूरा संसार जो है, ये वासुदेव कुटुंबकम, ये एक पूरी संसार जो है हमारा परिवार है। और जब जहाँ परिवार की बात होती है, फैमिली की, तो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि नेचर, स्वभाव हर एक का अलग चाहे है, पर हर कोई अपना ही है। तो ये कुछ कह भी दे अगर कोई परिवार वाला, तो दिल पे वो बात नहीं ली जाती, वो फिर एक ओवरलुक कर दिया जाता है, एक फॉरगिव किया जाता है, एक दिल से फिर भी वो गलती के बावजूद उस इंसान से प्यार किया जाता है। और यही भाव हमें सिर्फ कोई लिमिटेड फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए नहीं रखना, ये पूरे संसार के लिए कि किसी ने कुछ कह भी दिया तो मन पे नहीं लेना। एक छोटी सी कहानी इसी उपलक्ष्य पे कि एक इंसान जहाँ जाता है, एक जगह पे वो बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड फाइटिंग, एक तलवारबाजी जानता है, और वहाँ एक बहुत ही बुज़ुर्ग भी होते हैं जो ये हुनर रखते हैं कि ये तलवारबाजी उनको भी आती है। और अब वो एक मैच का समय फिक्स किया जाता है कि एक ये नौजवान और एक बुज़ुर्ग, और जो टेक्निक वो नौजवान रखता है वो ऐसी रखता है कि वो पहले वेट करता है कि ओपोनेंट जो उसके सामने है वो पहली मूव अपनी करें, और उसके बेस पे वो एनालाइज कर लेता है, वो देख लेता है कि क्या वीक पॉइंट है, और वहीं पे वो मैच उस तरह से वार करके ख़त्म कर देता है। इतना अच्छा वो हुनर रखता है। और वहाँ अब जब मैच शुरू हुआ तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति बहुत ही वाइज, बहुत विजडम, बहुत पेशेंस रख रहा है। वो आराम से उसके सामने बस खड़ा हुआ है और अपनी पहली मूव ही नहीं कर रहा। और यहाँ ये नौजवान वेट ही करते करते अपनी पेशेंस खो रहा है, क्योंकि उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ही उस पे बेस थी कि सामने वाला जो करेगा तो मैं उसको उस हिसाब से टैकल करूँगा, वैसा ही भिड़ूँगा। और अब जहाँ धीरे धीरे ये पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, मन में एक भाव वो शांति से अशांत हो रहे हैं, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के तरफ मन में बहुत ही बेचैन भाव से एक चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। और वही शब्दों का भी प्रयोग कि वो अब बहुत ही कड़वे शब्द बोले जा रहे हैं, गालियाँ बोली जा रही हैं, और गुस्सा जिस तरह बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो वो नौजवान उस बुज़ुर्ग के ऊपर अपनी थूक भी फेंक देता है। और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा कठोर अपना दिल करके उसके प्रति इतना थक जाता है कि अब उसके अंदर लड़ने का भी वो बल नहीं बचता, वो स्टैमिना नहीं बचता। और वहीं वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जैसा एक शुरुआत में था वैसा ही अंत तक। और यहाँ ये नौजवान अब पूरी तरह एक धैर्य खो बैठता है और चला जाता है उस मैच के वेन्यू से। और उस बुज़ुर्ग के चेहरे पे कोई फ़र्क ही नहीं, चाहे इतना बुरा उसके साथ हो भी गया। और अब एक मैच रूप में वो बुज़ुर्ग को बिना लड़े भी चाहे एक जीता घोषित कर दिया, एक विजेता हो गया वो। तो उसके बाद उससे जब पूछा जाता है कि वो व्यक्ति तो आपको इतना बुरा बोल रहा था, आपके साथ इतना एक खराब कर्म कर रहा था, मन के भाव आपके लिए इतने खराब रख रहा था, तो भी आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस तक आपके हाव भाव भी नहीं बदले, और ये इतना सुनने के बाद भी आपने रिएक्ट नहीं किया।
तो वो व्यक्ति समझाता है कि उस इंसान के पास अगर तोहफे ही गलत भाषा के थे, एक गलत भाव के थे, एक गलत सोच के थे, और सामने से मैंने बस वो तोहफा कबूल नहीं किया, एक अपनाया नहीं वो गिफ्ट उसका, तो कैसे फिर वो मेरे पास तो आया नहीं वो उसका दिया गया तोहफा, तो वो वापस उसी के पास ही चला गया। तो जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं उसकी बातों का असर, तो रिएक्शन किस बात का? एक मैंने उल्टा जवाब क्यों ही देना था जब उसकी बातों को मैंने अपने आया नहीं, दिल पे नहीं लिया, सोच में नहीं बसाया। तो बात इतनी सी ही है कि हम सब भी अपने जीवन में अगर देखें तो किस तरह ये संसार में अगर लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल गया जो हमें ठीक नहीं लगा, अगर हम उतना ही उसको वापस सुना देंगे, उतना ही अपनी भी जुबान को दूषित कर लेंगे, कड़वी कर लेंगे कि उसने बुरा बोला है, आगे से हमें भी बुरा बोलना है, तो इस बात का कोई अंत ही नहीं है। और सुकून तो दूर की बात, सिर्फ बेचैनी ही मन में भरी रहेगी। एक अपने आप को उस इंसान से सुपीरियर इस्टेब्लिश करने की ही कोशिश रह जाएगी। और कभी भी जहाँ संसार में एक हमें किसी का दिल जीतना होता है तो वो एक बुरे शब्दों से नहीं, वो प्यार से ही जीता जाता है। और इसलिए नहीं प्यार करना हर एक से कि एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा, दूसरे व्यक्ति कोई बहुत एक अप्रिशिएट करेंगे, एक शाबाशी देंगे ऐसे आचरण की वजह से, पर हर एक से प्यार करना है, हर एक को अपनाना है, इसलिए क्योंकि ये परमात्मा ही प्यार है। और जब इस परमात्मा से जुड़ गए, इससे प्यार कर बैठे, तो हम स्वयं ही प्यार बन गए। और फिर जो चीज़ जिसके हिस्से है वो वही चीज़ आगे बांट सकता है। तो जब प्यार हम खुद हैं तो आगे से चाहे कोई कैसा भी हमसे एक व्यवहार रखे, हमें अपना बेसिक नेचर ये प्यार को अपनाना है और वही हर एक को देना है। किसी की कोई अगर उस समय ऐसी मानसिक स्थिति है भी, एक माइंडसेट अगर है भी, सामने से हमारा सिर्फ प्यार देना ही उसको भी बदल देता है, एक असर उस पे भी पॉजिटिव आता है। तो हर किसी ने जहाँ एक, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हों, अजनबी हों, स्ट्रेंजर्स हों, हर एक को अपनाना है। अपनाना इसलिए नहीं कि ये कोई अच्छी चीज़ कर देंगे, कोई अच्छा कर्म कर देंगे, पर इसलिए क्योंकि ये परमात्मा का वास हमारे अंदर है। ये आत्मा जो इस परमात्मा की अंश है हम सभी में है, और इसी को असली पहचान करवानी जीते जी मानुष जीवन में इस परमात्मा के, और इस परमात्मा के साथ फिर जुड़ के ये आत्मा जीते जी भी फिर असली मानव का जीवन जीते गए। और शरीर के चले जाने के बाद भी ये अपना असली मूल रूप ये परमात्मा ही बन जाती है। ये दैवीय है और पूरा पोटेंशियल है। एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। तो वो डिविनिटी हम कहीं अपनी दूषित ना कर दें, अपनी सोच को दूषित करके। हर कोई ये परमात्मा स्वरूप है और ऐसा बनने का हकदार इस जीवन में ही है। तो जीते जी ये समय को वेस्ट ना किया जाए, समय बर्बाद ना किया जाए, पर हर समय इस परमात्मा से दिल का लगाव लगाकर, इसके एहसास में रहकर अपने जीवन को और मधुर और प्यार से भरा बनाकर हर किसी से जीते जाएं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या निरंकार को देखा जा सकता है? सात संगत जी ये जानते हैं इस विचार के माध्यम से क्या निरंकार को देखा जा सकता है? सात संगत जी आशा है प्रमाण करे और ध्यान से सुने सात संगत जी, और आशा है इन विचारों में अंत तक बने रहे। सात संगत जी, लोग कहते हैं कि इस युग में परमात्मा किसे मिलता है? इंसान को यह भ्रम हो गया है कि प्रभु को कोई भी नहीं जान सकता। वह पुरातन समय था जब प्रभु को जाना जा सकता था,
तो यह बात सुनकर तो मन में यही ख्याल आता है कि जब वह समय ही बीत चुका है जब प्रभु को जाना जा सकता था, तो हम फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं, किस लिए दिन रात महापुरुषों के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु के मिलाप के लिए महापुरुषों ने जो कहा है तो वह केवल कुछ समय तक सीमित नहीं था, वह तो एक नियम है कि जो निरंकार परमात्मा के साथ नाता नहीं जोड़ता उसका यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो इस एक असूल को आत्मा जब तक पूरा नहीं करेगी साथ संगत जी, तब तक यह आवागमन के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएगी। और अगर इंसान प्रभु प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर किस लिए भक्ति कर रहा है? कुछ पदार्थों को हासिल करने के लिए या कुछ और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए? तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनके लिए हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि यह तो एक खुद गर्जी है, यह तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति तो अर्पण करने का नाम है कि हे दातार, यह तन भी तेरा है, यह मन भी तेरा है और यह धन भी तेरा है। कबीर मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तो यह जानकर अर्पण भाव से किए गए कार्य ही भक्ति हुआ करते हैं। साथ संगत आज इंसान ने विचार करना है कि वह भक्ति किस लिए कर रहा है, क्योंकि प्रभु के बारे में तो वह मान ही चुका है कि प्रभु के साथ तो नाता जुड़ ही नहीं सकता। इंसान की यह एक भूल है, इंसान का यह एक भ्रम है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो प्रभु अंग संग है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में हाजिर नाजिर है, तो ऐसे परमात्मा को जब तक इसकी अंश आत्मा जानेगी नहीं तो तब तक इसकी भटकन समाप्त कैसे होगी। और दूसरी एक और विचारधारा इंसान ने अपने मन में बना रखी है कि इस प्रभु के साथ तो उसका नाता सहज में ही जुड़ जाएगा, आत्मा परमात्मा से सहज में ही मिल जाएगी, क्योंकि एक माटी का पुतला ही तो है, एक माटी का बर्तन ही तो है, 5 तत्व का शरीर ही तो है। तो जब यह टूटेगा तो सहज ही आत्मा ने परमात्मा से मिल ही जाना है। साथ संगत जी, लेकिन अगर यह असूल सभी पर लागू होता कि माटी का बर्तन टूटने पर अंत में सभी ने इसी में ही मिल जाना है, तो दिन रात सारी उम्र एक इंसान पाप करता, इंसान चोरी करता, कत्ल करता, डाके डालता, तमाम उम्र दूसरों को सताता, तो क्या उसका शरीर नहीं टूटेगा? शरीर तो उसका भी टूटता है। तो इस असूल के मुताबिक क्या वह भी सहज में ही परमात्मा से मिल जाएगा? साथ संगत जी, उसको जीवन भर कोई नेकी करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर तो जितने मर्जी पाप किए जाए तो ऐसा नहीं है। जब तक यह आत्मा इस शरीर में रहते हुए अपने निज घर की पहचान नहीं करती, तब तक इस आत्मा का बंधन टूटने वाला नहीं है। इसका आवागमन का बंधन ऐसे ही बना रहेगा। जैसे दास मिसाल भी देता है कि किसी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी और कोई कहे कि एक आलीशान गाड़ी में बैठकर सफर कर तो तुझे अंग्रेजी आ जाएगी, तो साथ संगत जी, गाड़ी में सफर करने से अंग्रेजी आने वाली नहीं। और अगर हम उसे गाड़ी से उतार कर पैदल चलाना शुरू कर दे तो गाड़ी से उतरने से भी उसे अंग्रेजी नहीं आ जाएगी। अंग्रेजी का जो ज्ञान है उसे अगर उसने हासिल नहीं किया तो वह चाहे गाड़ी में बैठा है या गाड़ी से उतर जाए तो उसकी अवस्था वैसी की वैसी बनी रहती है। उसके लिए तो अंग्रेजी में काला अक्षर भैंस बराबर ही रहेगा। तो इसी तरह से साथ संगत जी, मुक्ति शरीर की तो होनी नहीं है, इस आत्मा की होनी है। और आत्मा ही अगर अज्ञानता में है तो शरीर में बैठी हुई भी है, भटकती रहती है, बेचैन रहती है। और अगर यह शरीर रूपी बर्तन से यह बाहर है तो तब भी इसकी भटकन इसी तरह से कायम रहेगी। इसलिए आज हमने यह विचार करना है साथ संगत जी कि महापुरुषों के वचन हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस तरफ हमारा ध्यान दिलाया जा रहा है। जैसे कबीर जी ने कहा है कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। और इसी तरह गुरु साहिबान ने भी इसी जीवन काल में मुक्ति प्राप्त की थी। और उस सहज अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने भी यही कहा था कि बिर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई ना, कोई बैरी ही ना ही बैगान, सकल संग हमको बनी आई, तो
कहने का भाव है कि साथ संगत जी, जब प्रभु का निवास इस मन में हो जाता है, इस निरंकार का एहसास हो जाता है, तो तभी यह अवस्था बनती है जैसे किसी ने अगर रोशन लालटेन उठाई तो जिसकी आंखें काम नहीं कर रही, जिसे दिखाई नहीं देता, तो वह उसका क्या फायदा उठाएगा, उठा ही नहीं सकता। लेकिन जिसकी आंखें, वह तो फायदा उठा सकता है। और अगर दोनों ही बंद है तो दोनों तरफ से टकराव हो जाता है। तो रोशनी की अपनी महत्ता है, लेकिन उसकी महत्ता तभी पूर्ण होती है जब आंखें भी काम करती है। इसी तरह से सत्संग जी है, ज्ञान भी रोशनी तभी दिखाई देता है जब गुरु ने ऐसी नजर, ऐसी आंखें जिज्ञासु को प्रदान की हो, यानी जिसे ब्रह्म का ज्ञान मिल गया हो, फिर वह सबके अंदर इसी परमात्मा को देखकर सबके लिए सेवा भाव अपने दिल में रखता है। महापुरुषों ने धर्म का पालन करने को कहा है, क्योंकि इसी से प्रभु मिलाप होता है। और वास्तविक धर्म के विषय में कहा गया है कि संतन के मन रहित है सबके हित की बात, घट घट देखे एक अलग को पूछे जात न पात। तो महापुरुषों ने ऐसी अवस्था को अपनाकर ही धर्म का पालन करने को कहा है। यही धर्मी होने की पहचान है। आज हम वास्तव में इस वास्तविक धर्म को, इस इंसानियत वाले धर्म को भूल बैठे हैं। आज हमारे मनों में एक संकीर्णता है, एक तंग दृष्टि हमारी हो गई है। आज हमने सारी खिड़कियां बंद कर रखी है, जिस कारण हम खुद भी घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से एक कमरे में कोई रोता रहता है और अगर उस कमरे में कोई खिड़की होगी ही नहीं तो वहां पर हमेशा घुटन ही रहेगी। साथ संगत जी, वहां पर हमेशा ऐसी गैस पैदा हो जाएगी जो जानलेवा हो सकती है। इसी तरह आज हमने ऐसी खिड़कियां बंद कर दी है। आज हमने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली है। कहीं पर हमने भाषा की दीवार खड़ी कर ली है, कहीं पर प्रांतीयता की दीवार खड़ी कर ली है, कहीं पर हमने मजहब की दीवार खड़ी कर ली है और उसी दायरे में हम बंधे हुए हैं, एक संकीर्णता में पड़े हुए हैं। हम पतन की ओर जा रहे हैं। यही कारण है कि हमने प्रभु प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। तो महापुरुषों अंत में दास बस इतना ही कहेगा कि प्रभु प्राप्ति तो सहज है, सरल है और सतगुरु की कृपा से शीघ्र भी हो सकती है। लेकिन जब जिज्ञासु ने अपनी आंखें बंद कर रखी हो तो किसी भी प्रकार के कर्म, धर्म और भक्ति का कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। साथ संगत जी, जिस प्रकार से तिल्ली के बेल कोलू में जोड़ दिए जाए और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए तो वह घूमते जा रहा है, दिन भर घूमता रहता है और तमाम उम्र ही घूमता रहता है। उसके पांव भी चलते रहते हैं, उसको वो थकावट भी महसूस हो रही है। वह इतने घंटे घूमते घूमते यही सोच रहा है कि मैं अब शायद धरती के दूसरे सिरे पर पहुंचने वाला हूं। सुबह से शाम हो गई है, मैं चलता ही जा रहा हूं तो धरती का दूसरा सिरा कब आ गया होगा। लेकिन जब उसकी आंखों की पट्टी खुलती है ना सत्संग जी, तो जहां खड़ा था वहीं का वहीं होता है, यानी इतनी देर से वह बस 4 कदम पर ही घूमे जा रहा था। तो सत्संग जी, इसी तरह से इंसान भी सभी कर्म कर रहा है, लेकिन एक अज्ञानता के कारण इंसान इसे समझ ही नहीं पा रहा है कि वह कहीं पर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसने एक सार ही नहीं जानी है, एक प्रभु की, परमात्मा की पहचान नहीं की है। और जब उसके साथ इसका नाता जुड़ जाता है तो फिर वास्तविकता में यह जीवन के मनोरथ को पूर्ण कर लेता है। तो कहने का भाव साथ संगत जी, अगर इंसान प्रभु प्राप्ति की कोशिश करे तो वह इस रोशनी को, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और अपनी आत्मा का कल्याण करके अपना यह लोक भी सुखी और परलोक को सुहेला बना लेता है। तो महापुरुषों ने शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास की एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में और है कि अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी इन विचारों के द्वारा महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को, इस विचार को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि साथ संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य के विचार की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए साथ संगत जी, आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल चैनल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह सहज ही आप तक पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से पल मिलता रहे।
सदगुरु हम सब की वह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साध संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और साध संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।